दोस्तों, एनाकोंडा मूवी देखकर खौफ खाने वाले लोगों से अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन है, तो झट से एनाकोंडा का नाम ले लेंगे। और अगर हम एनाकोंडा की जोड़ी इस समय के सबसे बड़े मगरमच्छ कैशियस के साथ बनाएं, तो एक और हॉलीवुड फिल्म तैयार हो सकती है। पर जनाब, आज हम आपको धरती पर राज कर चुके दो ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनके सामने एनाकोंडा और कैशियस दूध पीते बच्चे की तरह हैं। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े सांप टाइटैनोबोआ की और सबसे बड़े मगरमच्छ क्रोनोसोरस के बारे में, जिनमें से एक ने पानी की दुनिया में आतंक मचाया तो दूसरे ने जमीन पर रहकर अपना खौफ फैलाया है। हाँ, खुशकिस्मती से आज ये जिंदा नहीं है, लेकिन तब क्या हो जब ये दोनों राक्षस जिंदा हो जाएं। क्योंकि जिन गर्म इलाकों में रहते थे वो दोबारा से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म होती जा रहे हैं। तो क्या ये दुनिया को खत्म करने फिर से आएंगे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आइए हमारे वीडियो के कलाकारों से तो मिल लीजिए, इनमें क्या क्या खूबियां हुआ करती थी। अगर हम सबसे पहले टाइटैनोबोआ की बात करें तो ये प्राचीन काल का सांप है जो आज से 58 मिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी पर रहा करता था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरे 1 करोड़ सालों तक पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव बनकर राज कर चुका है। ये सांप करीब 13 मीटर हुआ करता था और इसका वजन 1 टन तक पहुंच जाता था। वैसे इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आप 2 जिराफ जो इस समय सबसे लंबा जीव है उनमें एक के बाद एक लेटा देंगे तो आज हाइट निकल कर आएगी टाइटैनोबोआ सांप उससे भी ज्यादा लंबे होते हैं। और अभी का एनाकोंडा टाइटैनोबोआ से आधी साइज का है, जहां ये विशालकाय सांप चौड़ाई में 3 फीट तक पहुंच सकता है। मतलब ये कि बड़े आराम से हिप्पोपोटामस को निगल सकता था। वो जिस समय से राक्षस पृथ्वी पर रह रहा था उस समय हिप्पोपोटामस नहीं थे, जिससे बात जाहिर है कि इस बड़े से सांप को अपना भोजन बनाने के लिए बाकी बड़े जीवों को अपना शिकार बनाना पड़ता था, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां आती थी। और सिर्फ मछलियां ही नहीं, बल्कि एक नॉर्मल साइज का क्रोकोडाइल तक ये सांप निगल लेता। यानी इसके आतंक से कोई जीव जल्दी बच नहीं पाता था। सबसे हैरान वाली बात यह है कि टाइटैनोबोआ के पास अपना जहर तो था ही नहीं, लेकिन बिना जहर के भी इसे कोई चीज कमजोर नहीं बना सकती थी, क्योंकि एनाकोंडा की तरह ही पहले अपने शिकार को दबोच लेता था और फिर उसे निगल लेता था। अब हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब 1 टन के वजन वाला विशालकाय सांप किसी को भी जकड़ेगा तो उसका क्या हाल होगा, और अपनी इसी खूबी की वजह से ये बहुत ही खतरनाक शिकारी था। अब अगर हम क्रोनोसोरस के बारे में बात करें तो साइज में छोटा हुआ करता था, लेकिन एक बहुत ही बड़ी शिकार प्रवृत्ति का जीव था, जिसका अंदाजा आप इसके मुंह के अंदर मौजूद नुकीले दांतों को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि खून का प्यासा जीव अपने नुकीले दांतों की मदद से किसी भी तरह के जीव को अपना शिकार बनाने में सक्षम था। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये माना जाता है कि क्रोनोसोरस ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाले ऑर्का के बराबर थे, जिन्हें हम इस समय किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं। पर अगर हम साफ शब्दों में कहें तो क्रोनोसोरस की लेंथ करीब 10 मीटर यानी 33 फीट की थी, पर इनका वजन टाइटैनोबोआ से काफी ज्यादा था, जो कि 12 टन तक जा सकता था। दोस्तों, ये इस समय पाए जाने वाले मगरमच्छों की तरह ही दिखते थे, लेकिन मगरमच्छ को अगर इनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्रोनोसोरस के सामने वो बहुत ही छोटे जीव नजर आएंगे। दोस्तों, क्रोनोसोरस की सबसे बड़ी ताकत इनकी बाइट फोर्स थी, क्योंकि ये अपने शिकार को बहुत ही तेजी से दबोचते थे और इनके तैरने की बेहतरीन क्षमता भी इन्हें एक बढ़िया शिकारी बनाती थी। ये पानी की गहराई में जाकर अपने शिकार को दबोचने में हमेशा कामयाब हो जाते थे और इनकी रिब केज काफी ज्यादा पावरफुल थी। वहीं इनके 4 फ्लिपर्स के साथ एक छोटी सी पूंछ हुआ करती थी। अब आप हमारे दोनों ही क्रीचर्स के बारे में बड़े से अच्छे से जान गए होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि क्रोनोसोरस और टाइटैनोबोआ आपस में कभी मुलाकात नहीं कर पाए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग समय में पृथ्वी पर रहा करते थे। इसके अलावा इन दोनों की जीवन शैली भी एक दूसरे से काफी अलग थी, क्योंकि जहां क्रोनोसोरस काफी ठंडे इलाके में रहता था, वहीं टाइटैनोबोआ जैसा विशालकाय सांप गर्म इलाके में रहता था। अब चलिए कल्पना कीजिए, अगर ये दोनों मॉन्स्टर पृथ्वी पर कभी खत्म ही ना होते और अभी हमारे बीच रह रहे होते तो पृथ्वी के हालात किस तरह होते और किस तरह हम हमारी पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहे होते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि क्या हम इतनी ही शांति से तब भी रह रहे होते जितनी शांति से अभी रह रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इस सवाल पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे में अगर इस समय टाइटैनोबोआ जिंदा होता तो जाहिर सी बात है कोई इक्वाटोरियल ट्रॉपिक्स में रह रहा होता,
क्योंकि इस विशालकाय सांप को गर्म इलाका चाहिए और इस तरह का सांप इलाके कोलंबिया और आसपास के हो सकते हैं, जैसे वेनेजुएला, ब्राजील वगैरह। इसके रहने की काफी ज्यादा संभावना यहाँ होती। अब अगर ये हमारे घरों के आसपास रहते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने घरों को और अधिक सुरक्षित बनाना पड़ता, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे सांप तो थे नहीं जो दरवाजे के नीचे से निकल जाते। इसलिए इन्हें आपके घर में घुसने के लिए अच्छी खासी जगह की जरूरत पड़ती और उसी चीज से बचने के लिए लोगों को अपने घरों के बाहर इलेक्ट्रिक वायरिंग लगानी पड़ती ताकि ये सांप उसे पार करके ना आ पाए। लेकिन अपनी डबल सुरक्षा के लिए लोगों को अपने पास हमेशा स्टन गन रखनी पड़ती ताकि कहीं भी ये सांप दिखे तो इन पर वार किया जा सके। हाँ, वो बात अलग है कि बड़े बड़े शहरों में इनका आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग एक अलग तरह की दुनिया में रहते हैं, जिसमें अगर कोई भी इस तरह का क्रिएचर देखने को मिला तो तुरंत उसको पकड़ा जा सकता है। इसीलिए अगर आप कोई भी सुरक्षित और पॉश एरिया में रहते हैं तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत तो तब आती जब ये छुप कर अपना वार करते। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे, फिल्मों में तो आपको ये दिखाया जाता है कि इस तरह एनाकोंडा मॉन्स्टर बनकर इंसानों का खात्मा कर देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सांप इंसानों को अपना भोजन के तौर पर नहीं देखते। पर अगर इन्हें भूख लगी है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार एनाकोंडा जैसे बड़े सांपों ने इंसानों को भी निगला है। पर आपको इनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इनके यहाँ पर रहने पर सीन पूरी तरह से पलट दी जाए और हम इन विशालकाय सांपों को बाकी जानवरों की तरह जू में बंद करके अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें देखने लग जाएं। पर हाँ, जो भी बहादुर इंसान इस सांप को पकड़ेगा वो तो इंटरनेशनल हीरो से कम नहीं होगा, लेकिन इनका पेट भरना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, जिसके लिए डॉल्फिन से लेकर एलिगेटर तक के बड़े बड़े जानवरों को इनके सामने पेश करना पड़ेगा। और अगर ये खुले में घूमेंगे तो जमीन पर रहने वाले तरह तरह के जानवरों को इनसे अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे एडल्ट एनिमल तो इनके शिकार से बच भी सकते हैं और उनके बच्चे होंगे वो काफी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि टाइटेनो बोआ बड़े आराम से अपने शिकार को चंगुल में लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरह का विशालकाय सांप खुला घूमेगा तो कई सारे जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए जंगलों का रास्ता छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा, जिस वजह से लाइफ साइकिल पूरी तरह से बदल जाएगी और बड़े बड़े जंगलों को बर्बाद करने के लिए जो कीड़े मकोड़े होंगे वो पेड़ों को खाना शुरू कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ सालों में हरे भरे पेड़ बंजर जमीन में तब्दील हो जाएंगे। अगर हम क्रोनोसोरस की बात करें तो इस समय इन्हें बड़े से कछुए का शिकार करके अपना पेट भरना पड़ता था, क्योंकि तब काफी कछुए बड़े होते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपना पेट भरने के लिए कई सारे कछुओं को खाना पड़ेगा। ऐसे में बार बार शिकार न करना पड़े, इसलिए बड़े मरीन क्रिएचर को अपना शिकार बनाएंगे। वो बात अलग है कि व्हेल को निगलना क्रोनोसोरस के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो ये बड़े आराम से व्हेल को भी खा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई मरीन क्रिएचर इनके रास्ते में आएगा तो इनका शिकार बड़ी आसानी से बन सकता है। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र में मछलियों की काफी कमी देखने को मिलेंगी। और सिर्फ मछलियां ही क्यों, और सिर्फ मछलियां ही क्यों, जिस किसी भी एरिया में क्रोनोसोरस जैसे विशालकाय और खतरनाक क्रिएचर होंगे वहां पर किसी जहाज का आना जाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हर समय खतरा बना रहेगा। इसके साथ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होगी। और इन्हीं सब चीजों की वजह से हम सैर सपाटे के लिए भी ज्यादा नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर क्रोनोसोरस होंगे वहां पर रेड मार्क लग चुका होगा। पर दोस्तों, यहाँ पर एक और पहलू देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह टाइटेनो बोआ की स्किन काफी महंगी होगी, उसी तरह क्रोनोसोरस के दांत भी काफी वैल्यूएबल होंगे, जिनकी कीमत राइनोसोरस के सींग जितनी हो सकती है, जिस समय $65,000 प्रति किलो की दर से चल रही है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जितने भी जानवर हमारी पृथ्वी से चले गए हैं उसकी कोई ना कोई वजह है, और अगर वो वापस आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। पर जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसे में दोस्तों अगर टाइटेनो बोआ जैसा विशालकाय सांप वापस आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में हम खुद ही पैदा कर रहे हैं इन्हें, जिसमें जानवर हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, आपका हमारी आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।